दोस्तों रिलीज के कुछ दिन पहले ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने इसका दूसरा ट्रेलर लॉन्च कर दिया है और जब हमने इस ट्रेलर को एकदम स्लो स्पीड में देखा तो हमने उसमें पाए कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो सच में खोलते हैं ब्रह्मास्त्र की रहस्यमयी दुनिया के बहुत सारे राज, सीक्रेट राज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप मूवी से पहले इसके कुछ भी सीक्रेट्स नहीं जानना चाहते तो इस वीडियो को आप अभी यहीं पर रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रह्मास्त्र की इस पंचायत में भाग लेना है तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों ट्रेलर के शुरुआत में हमें दिखता है कि एक आकृति है जो कि शायद इस मूवी के सुपर विलेन की आकृति है। उसमें लाल कलर की आग बढ़ती जाती है और फिर उसकी आंखों में और चेहरे में भी वही लाल आग जलती है। दोस्तों जैसे जैसे इस आकृति में लाल आग बढ़ती जाती है वैसे वैसे सामने कोई निशान भी बनता जाता है। इस सीन से हमें यह साफ समझ में आता है कि यही जो सुपर विलेन है इसको वापस शक्तिशाली बनाने के लिए ही मोनी रॉय अपनी आर्मी के साथ जो शस्त्र अभी अच्छे लोगों के पास है उनसे वो अस्त्र छीन रही है। और जैसे जैसे अस्त्रों को अपने पास वो हासिल करती जाती है वैसे वैसे सुपर विलेन को एनर्जी या फिर अपनी पावर वापस मिलती जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखता है कि मोनी लाल आग के कुछ ताबीज जैसा फेंकती है जो बाद में उसी की आर्मी के लोगों के गले या छाती पर हमें दिखता है। इससे हमें यही पता चलता है कि ये लोग सिंपल से साधारण लोग हैं जिन्हें मोनी अपना कुछ सीक्रेट्स पावर दे रही है ताकि वो लोग अच्छे लोगों वाली जो आर्मी है उनसे लड़ सके। इसके बाद वाले सीन में मोनी को उसके दो रक्षकों के साथ दिखाया जाता है लेकिन इन तीनों के पीछे है उस सुपर विलेन की आकृति जिसे आप क्लियर देख सकते हैं। मतलब वही है जो मोनी के थ्रू ब्रह्मास्त्र हासिल करना चाहता है ताकि उसके पास असीमित शक्ति आ जाए। इसके बाद अगले सीन में अमिताभ बच्चन दिखते हैं जिनके हाथ में प्रभास्त्र दिख रहा है लेकिन आसमान में धूल का एक बवंडर भी है जिसका मतलब है कि इस सीन में हमें पवन अस्त्र की शक्ति दिखाई जा रही है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी में जो ये अस्त्रों की दुनिया है जिसे ये लोग अस्त्र वर्ष बोल रहे हैं इसमें दो तरह के अस्त्र हैं। पहला वो जो कि किसी धातु के रूप में है जिनको पहनने से वो अस्त्र काम करते हैं जैसे नंदी अस्त्र का कड़ा, वानर अस्त्र का पांव में पहनने वाला कोई धातु, प्रभास्त्र का खंजर या फिर ऐसे ही दूसरे अस्त्र। लेकिन इन अस्त्रों के अलावा तीन अस्त्र ऐसे हैं जो कोई धातु नहीं है बल्कि वो अपने आप में ही एक अस्त्र है और ये है अग्नि अस्त्र, जलास्त्र और पवन अस्त्र। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट 1 है ये अग्नि अस्त्र के ऊपर बना हुआ है। इसका जो लीड कैरेक्टर है शिवा वो अपने आप में अग्नि अस्त्र है। यहाँ पर हमको ये लगता है कि इसके आने वाले पार्ट पवन अस्त्र और जलस्त्र के बारे में होंगे और इस पार्ट 1 में इन दोनों ही पवन अस्त्र और जलस्त्र के बारे में काफी थोड़ा बहुत ही हमको बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वापस चलते हैं ट्रेलर की तरफ। हमें पहले से पता है कि ब्रह्मास्त्र 3 टुकड़ों में है और अगले सीन में हमें दिखता है कि रणबीर कपूर इसका एक भाग ईशा को दे रहे हैं और इसी से हमको समझ आता है कि इसमें ईशा का रोल सिर्फ लव एंगर के लिए नहीं है बल्कि उनका भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा उन्हीं के पास रहेगा और वो इसकी रक्षा करेंगी। आगे हमें दिखता है कि ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा किसी के पास है जो इसको ध्यान से देखकर कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स ये कैरेक्टर शायद शाहरुख खान का कैरेक्टर है जो एक वैज्ञानिक बने हैं इस मूवी में और वो शायद ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रिवील करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ हमको पहले से ही पता है कि SRK के पास ही वो वनास्त्र वाला पांव में पहनने वाला अस्त्र है जिसको उनसे छीनने मोनी रॉय की आर्मी आएगी और वहां एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक एक्शन सीन होगा जिसके क्लिप्स हम लोग अभी देख चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एक और सीक्रेट ये भी है कि इस फाइट में मोनी की आर्मी इस अस्त्र को छीन लेगी क्योंकि इस ट्रेलर में आगे हमको वनास्त्र की छवि लाल कलर में दिख रही है जिसका की साफ मतलब है कि वो दुश्मनों के हाथ में मतलब मोनी की आर्मी के पास आ चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र के दो टुकड़ों को कोई जोड़ रहा है और हाथ के कंगन के आधार पर हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये मोनी रॉय का कैरेक्टर ही है। इसके बाद अगले सीन में अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा घायल हैं और रणवीर के हाथ में ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा दे रहे हैं। शायद ये वही तीसरा हिस्सा है और यहाँ हो सकता है कि अमिताभ बच्चन की कैरेक्टर की डेथ हो जाए। हालांकि वो मरते मरते ये तीसरा पार्ट रणबीर को दे रहे हैं ताकि रणबीर उसकी सुरक्षा कर सके और यही पार्ट आगे चल के रणबीर आलिया को देंगे, उनका जो ईशा का कैरेक्टर है उसको देंगे ताकि वो इसकी रक्षा कर सके। इसके बाद अगले सीन में हमें कुछ जबरदस्त एक्शन सीन दिखते हैं रणबीर कपूर के और उसके बाद हमें
दिखता है अमिताभ बच्चन अपना प्रभास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वाला सीन फिल्म के फर्स्ट हाफ या एक शुरुआत के 1 घंटे में ही आएगा, क्योंकि इस सीन में हमें मोनी की आर्मी के लोग दिख रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास बल्कि गन है। मतलब अभी तक इनके पास वो ताबीज वाली शक्ति नहीं आई है। इसके बाद अगले सीन में हमें मोनी का जो वो एक रक्षक था वो आलिया भट्ट के पीछे लगा हुआ है। यहाँ शायद उससे वो ब्रह्मास्त्र का वो तीसरा हिस्सा भी छीनना चाहता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि उसके पांव में वो वानर अस्त्र है जो उसने एसआरके से छीना होगा। इसका मतलब है कि एसआरके वाला जो एक्शन सीन है वो भी हमें फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही दिखेगा। इसी में आगे हमें रणबीर कपूर की फाइट भी दिखती है, जिसमें हमें वानर जी वाली छवि लाल कलर में दिखती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही छवि है जिसके बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, और इसका साफ मतलब यही है कि वानर अस्त्र दुश्मनों मतलब मोनी की आर्मी को मिल चुका है। इसके बाद सुपर विलेन हमें फुल पावर में दिखता है, जैसे कि उसको उसकी पूरी शक्तियां वापस मिल गई हों। इसके बाद ट्रेलर में हमें जल्दी जल्दी में अलग अलग अस्त्रों के फाइट सीन्स दिखते हैं, जिसमें एक गजास्त्र अस्त्र मस्त दिख रहा है, जिसमें हाथी का पांव होता है जो एक मजबूत सी दीवार बना दे रहा है, और इसके बाद एक नाग वाला धनुष भी होता है जिसमें हरे कलर के मल्टीपल सांप निकलते हुए हमें दिख रहे हैं। और इन सब के बाद फ्रेंड्स फाइनली खत्म हो जाता है ब्रह्मास्त्र का ये बेहतरीन ट्रेलर। फ्रेंड्स, इस ट्रेलर को देखने के बाद ये चीज तो पक्की है कि इसके एक्शन और वीएफएक्स बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं, और इनसे ये भी पता चलता है कि कुछ शक्तिशाली अस्त्र दुश्मनों को मिल जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जैसे एसआरके, नागार्जुन या अमिताभ बच्चन की डेथ भी हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी फ्रेंड्स हमें अभी तक सुपर विलेन का क्लू कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके लिए हमने सुपर विलेन को ऑलरेडी डिकोड कर दिया है, तो हमारे उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और ये वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो दिखेगा। आप प्लीज उसको जाइए, उसमें हमने सुपर विलेन के बारे में बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि ये अस्त्रों वाली दुनिया आपको काफी पसंद आई होगी, खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, और आपकी ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में क्या उम्मीदें हैं, अगर आपकी कुछ अपनी पर्सनल थ्योरीज हैं तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।